नमस्कार, आदाब, जोहार। दोस्तों, आजकल ये बहस छिड़ी हुई है पूरे दुनिया में इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध के बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं, जिस पर बार बार अमेरिका धमकी दे रहा है ईरान को कि या तो वो युद्ध रोक दे या फिर अमेरिका के मुताबिक न्यूक्लियर डील साइन कर ले। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या वाकई में ये युद्ध इजराइल और ईरान के बीच हो रहा है? ये युद्ध अमेरिका लड़ रहा है और ऐसा अमेरिका पहली बार नहीं कर रहा। अमेरिका इससे पहले भी रसिया और यूक्रेन के युद्ध में अपनी अहम भूमिका निभा चुका है। छोटे छोटे देशों को बर्बाद करने में, छोटे छोटे देशों की समरूपता, एकता, अखंडता को खत्म करने में अगर सबसे बड़ा किसी का हाथ है तो वो अमेरिका है। अमेरिका ही एक ऐसा वाहिद शख्स है जो इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है। अन्यथा हमें नहीं लगता कि जिस तरह से ईरान ने मजबूती के साथ हमला किया, ईरान मजबूती के साथ डटा रहा, इजराइल उसके सामने एक दिन भी टिक सकता है। इजराइल जिस आयरन डोम की वाहवाही पूरी दुनिया में लुटा रहा था, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों ने पूरी प्रणाली को तहस नहस कर दिया। इजराइल के कई ऐसे अंदरूनी जगह पर ईरान ने हमला किया जिसके बारे में इजराइल कभी सोच भी नहीं सकता था। यही हमला इजराइल जब लगातार सीरिया और गाजा में कर रहा था, यही हमला लगातार जब इजराइल अस्पतालों में कर रहा था, शरणार्थी कैंपों में कर रहा था, बच्चों को मार रहा था, डॉक्टरों को मार रहा था, एक्टिविस्टों की हत्या कर दी जा रही थी, लगातार बमबारी की जा रही थी, लोगों को, बच्चों को भूखा प्यासा छोड़ा जा रहा था। जब यूएनओ की तरफ से मदद की पेशकश की गई, कई देशों से मदद की पेशकश की गई, गाजा में उस मदद को रोकने का काम इजराइल ने किया है। लेकिन जैसे ही एक बम ईरान ने इजराइल के अस्पताल में मारा, पूरी मीडिया में हाहाकार मच गया और लोग ये कहने लगे कि अस्पताल में बम मारना सही नहीं है। लेकिन आपको पता नहीं होगा कि उसी अस्पताल के नीचे इजराइल ने अपना सैन्य ठिकाना बना रखा था और उसी अस्पताल में गाजा में जो बमबारी हो रही थी, गाजा में जो इजरायली सैनिक को चोटें लग रही थी, जिनको इलाज की जरूरत थी, उसी अस्पताल में ज्यादातर इलाज किया जा रहा था। यह दुनिया में आपको कर्म का फल यही मिलता है। जैसा इजराइल ने किया है वैसा ही इजराइल भोग रहा है।